हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ओसिलेशन। हमने ग्रेविटी का जो चैप्टर है वो ऑलरेडी ख़त्म कर दिया। बराबर। अब एज पर द स्कूल डिसीजन आपकी ऑनलाइन एग्ज़ाम 3 मई से प्लान कर रहे हैं अंदर। तो उसके अंदर हमने 2 चैप्टर एक्स्ट्रा रखे अंदर, ओसिलेशन एंड वेव। ये दोनों चैप्टर 12 के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। बराबर। तो जो भी सिलेबस और एग्जाम पैटर्न होगी वो आपको व्हाट्सएप से इन्फॉर्म किया जाएगा अंदर। So we are starting the new chapter. The name is Oscillation, chapter number 14. So what is the first point is that what is motion and mention the different types of motion. Okay, तो हमको सबसे पहले क्वेश्चंस होना चाहिए कि भाई मोशन है तो है क्या अंदर। बराबर। एंड व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ मोशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। तो व्हेन वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट इज इन द मोशन व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। क्या अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन टाइम के विथ रिस्पेक्ट टू चेंज कर रहा है। बराबर। बट चेंज तो कर रहा है रिलेशन टू द अनदर बॉडी, कोई एक फिक्स बॉडी के रिस्पॉन्स में वो करेगा, तब हम बोल सकते हैं कि वेदर द बॉडी इज इन मोशन और नॉट। बिकॉज मोशन इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। बराबर। मोशन को कौन से एंगल से देखा जा रहा है, तो अगर कोई एंगल से देख रहा है हमको मोशन में लग रहा है, तो वही दूसरे एंगल से देखे तो हमको स्टेशनरी भी दिख सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बस में जा रहे हो तो आपके बाजू में बैठा आपको स्टेशनरी लगेगा। समझ में आ रहा है। जबकि बाहर खड़े बंदे के लिए आप दोनों मोशन में रहेंगे, यानी कि आपके लिए जो स्टेशनरी था वो बाहर वाले के लिए मोशन में। दैट्स व्हाई वी आर से दैट व्हेन द बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम रिलेटिव टू द अनदर बॉडी, देन द बॉडी से टू बी इन मोशन। बराबर। तब हम बोलेंगे कि भाई बॉडी हमारी क्या है, मोशन में है अंदर। तो यहाँ पे आपको कुछ लिस्ट आउट दिया गया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन थर्ड चैप्टर में हमने डिस्कस किया, प्रोजेक्टाइल मोशन उसके नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया। ये चैप्टर में हम पीरियोडिक, ओसिलेटरी और सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म भी किसको बोलते हैं वो भी हमने किया, और भी कई टाइप के हमने मोशंस के बात की अंदर। बराबर। जो मोस्टली हमने पास्ट चैप्टर्स में कवर कर लिया, और कुछ जो बाकी है वो अभी और थोड़ा बहुत 12th में हम कवर करेंगे अंदर। Okay, so the introductory part of this chapter is that while studying the circular motion and the projectile motion, we have learned that how the forces acting in the specific manner affect the trajectory of the particle. यानी कि हमने खाली मोशन स्टडी नहीं किया है, उसका रिस्पॉन्सिबल रीजन के बारे में भी हमने क्या किया, डिटेल में किया कि हाउ द फोर्स आर अफेक्टिंग टू दी मोशन। ओके। और इस चैप्टर में जो हम नए मोशन स्टडी करने वाले उसके लिए जो बेसिक फंडामेंटल है, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, जैसे कि फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड है, एम्पलीट्यूड है, वेवलेंथ है, ये सारी हमने 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी कवर कर ली है। तो वही चीज यहाँ पे आपको सजेशन दिया गया है कि स्टैंडर्ड 9 यू हैव लर्न अबाउट द वेव मोशन, कंसेप्ट ऑफ द पीरियोडिक मोशन, oscillatory motion, their character is such as the frequency, periodic time, amplitude, etc. तो ये सारी चीज 9th में भी थोड़ा बहुत करके आए, उसका हमको अपग्रेडेशन वाला पार्ट यहाँ पे फिर से करना है अंदर। बराबर। जो 9th में पढ़ा था वो तो सब आएगा ही आएगा। 11th में आपको थोड़ा और ज्यादा मैथमेटिकल पार्ट पे भी यहाँ पे स्टडी करना है अंदर। द स्टडी ऑफ द पीरियोडिक मोशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द फिजिक्स। याद रखो कि यहाँ पे सारे मोशन में सबसे ज्यादा अगर फिजिक्स में इंपॉर्टेंस कोई मोशन का है तो वो क्या है, पीरियोडिक मोशन का है अंदर। बराबर। एंड दिस मोशन प्लेज अ फंडामेंटल रोल इन अंडरस्टैंडिंग द जनरेशन एंड प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करें, साउंड की बात करें, कि कहीं की भी बात करें, उसके लिए इसका जो कंसेप्ट है वो हमारे लिए क्या है, फंडामेंटल है। और ये तो छोड़ो, एटम्स मॉलिक्यूल के लिए भी ये क्या है, ओसिलेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट। बिकॉज जब भी एटम्स अरेंज होके पूरा अपना क्या बना स्ट्रक्चर बनाता है, तो एटम्स अपनी मीन पोजीशन पे ऑलवेज क्या करते हैं, ओसिलेट करते हैं अंदर। बराबर। तो हमने यहाँ पे कुछ वर्ड से रूबरू हुए अंदर कि भाई पीरियोडिक मोशन, ओसिलेटरी मोशन, तो फाइनली इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है। ओके। सो ये हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अंदर। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिक मोशन एंड ओसिलेटरी मोशन। बराबर। क्योंकि आपको दोनों लगभग लगभग सही लग रहे होंगे अंदर, तो अब हम उनके डिफरेंस डेफिनेशन से कैच करने का ट्राई करें अंदर। तो क्वेश्चंस में क्या बोला गया है, इफ बॉडी रिपीट इट्स मोशन, इफ बॉडी रिपीट इट्स मोशन अलोंग सर्टेन पाथ, यानी कि कोई भी बॉडी होगी और अपना मोशन वो रिपीट कर रही है, यानी कि फिर से चक्कर पूरा कर रही है अंदर। बराबर। रिपीट इट्स मोशन अलोंग द सर्टेन पाथ अबाउट अ फिक्स पॉइंट, पर वो जो भी पाथ होगा वो कोई ना कोई फिक्स पॉइंट के विथ रिस्पेक्ट होना चाहिए। बराबर। एंड
repetition must be in definite interval of time, then it is said to be have a periodic motion. A body repeat its motion, a body repeat its motion along a certain path, यानी कि एक path है about a fixed point, यानी कि कोई point के with respect to in a definite time, यानी कि fixed time के अंदर, then it is said to be periodic motion. यानी कि कोई भी बॉडी अपना मोशन को रिपीटेशन कोई पाथ पे कोई पॉइंट के विथ रिस्पेक्ट टू और फिक्स टाइम के अंदर करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन बोलेंगे. एग्जांपल्स की बात करें तो प्लेनेटरी मोशन, सैटेलाइट्स के मोशंस जो है बराबर, तो ये सारी चीज को हम क्या कह सकते हैं अंदर कि भाई पीरियोडिक मोशन बोल सकते हैं. आर्टिफिशियल की बात का तो हमारी जो क्लॉक है जब तक उसमें सेल चल रहा है तब तक वो पीरियोडिक मोशन ही करेगा. ऐसे कभी देखा कि आज जो टाइम पे 12 बजने चाहिए तो कल अलग टाइम हुआ, वो अपने हिसाब से कंप्लीट ही चलेगा अंदर. बट ओसिलेटरी की डेफिनेशंस में क्या फर्दर चेंज आता है, इफ बॉडी रिपीटेडली मूव, यानी कि यहाँ पे भी रिपीट इट्स मोशन तो है ही अंदर, इफ अ बॉडी रिपीट इट्स मोशन, पर यहाँ पे मोशन को कैटेगराइज किया गया है कि भाई कौन से टाइप का मोशन लेना है, कि टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ और अप एंड डाउन. टू एंड फ्रो यानी कि आजू बाजू, बैक एंड फोर्थ है आगे पीछे, और अप एंड डाउन यानी कि ऊपर नीचे, अबाउट अ फिक्स पॉइंट इन अ डिफाइनेड टाइम इंटरवल. बराबर, यानी कि मोस्टली पीरियोडिक मोशन की जो डेफिनेशन है वही की वही है, पर यहाँ पे आपको जो पाथ है उसको डिफाइन, वहां पे क्या सर्टेन पार्ट, यानी कि आप कोई भी पाथ ले सकते हो अंदर, सर्कुलर, नॉन सर्कुलर, लीनियर, नॉन लीनियर, जो भी लेना है ले सकते हो. पर जब ओसिलेशन की बात है तब तीन ही टाइप के हम कंसीडर करेंगे, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ एंड अप एंड डाउन. बराबर, फिर बाकी की डेफिनेशन सेम टू सेम है. इफ बॉडी रिपीट इट्स मोशन, ओके, टू एंड फ्रो, up and down and back or back and forth about a fixed point in a fixed interval of time, fixed otherwise the defined interval of time, then such motion can be considered as the what, oscillatory motion. और जो ऑब्जेक्ट ओसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट को ओसिलेटर बोला जाता है. क्या बोला जाता है भाई, ओसिलेटर बोला जाता है अंदर. बराबर, तो उसके एग्जांपल की बात करें तो क्या है, पेंडुलम उसका बेस्ट एग्जांपल है अंदर. बराबर, दूसरे एग्जांपल की बात करें तो आप स्विंगिंग कर रहे हो, झूला झूल रहे हो, तो वो भी वन काइंड ऑफ क्या है भाई, ओसिलेटरी मोशन का एग्जांपल है अंदर. समझ में आ गया सबको. सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिक मोशन एंड ओसिलेटरी मोशन. ओके, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़े हम. तो यहाँ पे कुछ कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स हमको बोले गए कि ऑल द ओसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक मोशन बट ऑल द पीरियोडिक मोशन मे नॉट बी ओसिलेटरी. क्यों? क्योंकि पीरियोडिक मोशन की जो डेफिनेशन में उसमें ओसिलेशन की डेफिनेशन का सब कुछ आ जाता है, पर जो ओसिलेशन की डेफिनेशन है उसमें पीरियोडिक मोशन का सब कुछ नहीं आता. क्यों? क्योंकि पीरियोडिक मोशन हर पाथ के लिए है जबकि ओसिलेटरी मोशन सिलेक्टेड पाथ के लिए. इसलिए हम बोलते हैं कि ओसिलेशन इज अ पार्ट ऑफ पीरियोडिक मोशन, बट हर पीरियोडिक मोशन को हम ओसिलेटरी नहीं बोल सकते. क्यों? क्योंकि अर्थ का रिवॉल्यूशन की ही बात करें तो वो क्या टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन कुछ कर रही है? नहीं, वो तो सर्कुलर मोशन कर रही है अंदर. बराबर, तो इसकी वजह से हम सारे पीरियोडिक मोशन को ओसिलेटरी नहीं बोल पाते. सारे ओसिलेटरी पीरियोडिक मोशन है. बराबर, तो उसका ही एग्जांपल आपको नीचे यहाँ पे सन का और अर्थ का करके समझाया अंदर. बराबर, अब यहाँ पे जो चैप्टर्स है जिसमें हमको ओसिलेशन पे ज्यादा फोकस करना है अंदर, तो उसके लिए कौन सा मैथ्स हमको यहाँ पे ज्यादा यूजफुल होगा, तो उसका पॉइंट हमको शेयर किया गया अंदर कि वी विल सी दैट oscillatory motion can be expressed in the terms of sine and cosine function. हम देखेंगे आगे चल के कि किस तरह से कोई अगर ऑब्जेक्ट ओसिलेटरी मोशन कर रहा है तो हम उसको कैसे साइन और कोसाइन फंक्शन से मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे अंदर. बराबर, और ये जो दो फंक्शन है उसका मेन चीज क्या है कि वो भी पीरियोडिक फंक्शन है. क्यों पीरियोडिक फंक्शन है? अगर आप साइन की वैल्यू की बात करो 0 डिग्री से स्टार्ट करो, 0 लो, 90 लो, 270 डिग्री लो, 360 लो, समझ में? तो 360 वैल्यू लोगे तो क्या लोगे, फिर से जीरो वाली वैल्यू, यानी कि साइन जीरो की जो वैल्यू है वही साइन 360 की लोगे. बराबर, 720 होगा तो फिर से वही की. तो यानी कि साइन क्या है, जैसे जैसे 360 डिग्री प्लस होता है तो अपनी वैल्यूज को क्या करता है, रिपीट करता है. तो वही तो पीरियोडिक मोशन की डेफिनेशन है भाई. बराबर, तो यहाँ पे ये जो फंक्शंस है वो मैथमेटिकली जो भी है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स की डेफिनेशन से पेयर कर तो ये फंक्शंस पीरियोडिक फंक्शंस के एक्सप्लेनेशन में बराबर फिट होते हैं अंदर. बराबर, सो इन मैथमेटिक्स दिस फंक्शंस आर नोन एज द हार्मोनिक फंक्शन. मैथमेटिक्स में इनको नाम हार्मोनिक फंक्शन दिया गया अंदर. बराबर, तो इसीलिए हम कभी कभी ओसिलेटरी मोशन को हार्मोनिक मोशंस भी कंसीडर करते हैं अंदर. समझ में आ गया सबको इतना पार्ट? यस और नो?
बराबर। तो अब आपके दिमाग में ओसिलेटरी मोशन एंड पीरियोडिक मोशन का जो डिपार्टमेंट है वो कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा अंदर, बराबर। अब आता है कि पीरियोडिक जो मोशन है अंदर, बराबर, तो उसमें सॉरी पीरियोडिक का हमारा जो हार्मोनिक मोशन है अंदर, ओसिलेटरी मोशन है, उसमें बहुत सारे टाइप के ओसिलेटरी मोशन है। तो उसमें से सबसे सिंपल वाला है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं, बराबर। सो व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड व्हाट आर इट्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, बराबर। तो देखो हार्मोनिक मोशन बोल दिया गया यानी कि वो ओसिलेशन तो कर रहा है, यानी कि उसका ओसिलेशन या तो टू एंड फ्रो होगा, या तो अप एंड डाउन हो गया, या तो फ्रंट एंड बैक होगा अंदर, बराबर। पर यहाँ पे जो मोशन है उसके अंदर और कोई प्रॉपर्टी का रिलेशन हम फिक्स्ड करेंगे, तब जाके वो सिंपल हार्मोनिक मोशन बनेगा। तो क्या बोल रही है डेफिनेशन अंदर हमको, कि the periodic motion of the body about a fixed point on a linear path, यानी कि कोई बॉडी है वो ऑलरेडी पीरियोडिक मोशन तो कर रही है उसके ही फिक्स पॉइंट के विथ रिस्पेक्ट टू और उसके ही लीनियर पाथ पे। पर कोई भी बॉडी मोशन ऐसे ही थोड़ी करेगी, कोई ना कोई इन्फ्लुएंस तो होगा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स, बराबर। तो ये फोर्स का कुछ रिलेशन हमको दिया गया है कि दैट फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट, यानी कि जो भी फोर्स के इन्फ्लुएंस है वो पीरियोडिक मोशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट कर रहा है अपने लीनियर पाथ पे अंदर, बराबर। तो ये जो फोर्स है दैट इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट, वो जहां पे भी मोशन करते हुए पहुंचेगा तो वहां पे ये जो फोर्स है वो उसको ऑलवेज कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, वो जो फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स पॉइंट और कोई नहीं, मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन किसको बोलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड्स में आगे जाएंगे तब डिस्कस करेंगे अंदर, समझ में आ गया। एंड प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, और दूसरा ये जो इन्फ्लुएंस है यानी कि फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है, कि भाई जो उसके मेन पोजीशन है उससे उसका कितना डिस्प्ले यानी कि वो कितने डिस्टेंस पे है अंदर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बराबर। तब जाके हम वो टाइप का जो हार्मोनिक मोशन है जो ऑलरेडी ओसिलेटरी था, पीरियोडिक था, क्योंकि ओसिलेटरी को पीरियोडिक बोल सकते हैं अंदर, तो उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे अंदर, समझ में आया। तो व्हाट इज द डेफिनेशन, द पीरियोडिक मोशन ऑफ द बॉडी, यानी कि ऑलरेडी पीरियोडिक मोशन लेना है पर किसके, अबाउट अ फिक्स पॉइंट ऑन अ लीनियर पाथ, बराबर, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स, under the influence of the force which is acting always towards to the fixed point and always proportional to displacement of the body from the fixed point, बराबर। तो जो डिस्प्लेसमेंट फिक्स पॉइंट से कितना हुआ है उसके भी वो ऑलवेज क्या होगा, प्रोपोर्शनल में होगा। देन वी कैन से दैट दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, और ऐसा मोशन करने वाले ऑब्जेक्ट को सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर बोलेंगे अंदर। अगर ओसिलेशन कर रहा था तो ओसिलेटर बोला, पर सिंपल हार्मोनिक कर रहा है तो सिंपल ओसिलेटर बोलेंगे। एंड इट इज द वन ऑफ द सिंपलेस्ट पीरियोडिक मोशन, बराबर, यानी कि पीरियोडिक मोशंस की बात करें अंदर तो ओसिलेटरी तो है, पर ओसिलेटरी में भी सबसे सिंपलेस्ट टाइप का कोई मोशन हो तो वो कौन है भाई, सिंपल हार्मोनिक मोशन है अंदर। और उसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हमने डेफिनेशन में ऑलरेडी बोल दी गए कि हियर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, बराबर, वो डायरेक्ट ऑलवेज मीन पोजीशन पे, एंड इट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वो मीन पोजीशन से उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है उस पर वो हर बार डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनली करता है। एंड सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर हमने जस्ट अभी डेफिनेशन शेयर की वही डेफिनेशन यहाँ पे है अंदर, समझ में आ गया सबको इतना पार्ट, हाँ के ना। तो फाइनली हमने क्या किया, ये फंडामेंटल जो पार्ट था वो समझा। अब हम उसको प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत देखने का ट्राई करेंगे अंदर कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या अंदर। अब यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि एक स्प्रिंग लो जो हुक के लो को फॉलो करती हो अंदर, बराबर। तो अगर इसी स्प्रिंग को एक एंड से हम फिक्स बॉडी से टाइट कर दें, बराबर, और दूसरी बॉडी पे ऐसे स्पीयर एक लगा दे अंदर, समझ में आ रहा है, और फिर क्या करो, ये स्पीयर को हल्का सा खींच डालो या तो फिर हल्का सा कंप्रेस कर दो और फिर छोड़ दो, तो क्या होगा, ऐसे 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 उसका ऑसिलेशन होगा कि नहीं होगा अंदर, है ना, समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट। तो अगर वो ओसिलेशन कर रहा है तो उसको टाइम इंटरवल के हिसाब से ग्राफिकली मैं प्लॉट करूं अंदर कि भाई ओसिलेशन कर रहा है तो यहाँ पे था, यहाँ से नीचे गया फिर ऊपर गया, तो यहाँ पे कोई ना कोई सेंटीमीटर मुझे मिलेगा वाई कोऑर्डिनेट पे अंदर, यस और नो, समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट। तो ऐसी जो भी वैल्यू मुझे डिफरेंट डिफरेंट टाइम के जो स्लॉट मैंने डिसाइड किए वो मिल रही है, तो अगर उसमें मैं ये वैल्यू मेंशन करता हूँ और सारे पॉइंट्स को मैं अगर ज्वाइन करूंगा तो मुझे कुछ इस टाइप का व्यू मिलेगा, बराबर। तो आप देख सकते हो कि जब टाइम जीरो था तब जीरो हुआ, फिर एक टाइम में मैक्सिमम हुआ, फिर से जीरो हुआ,
बराबर। क्यों होगा ऐसा? जीरो से स्टार्ट किया, ऊपर गया, मैक्सिमम हुआ, फिर से नीचे आया, जीरो हुआ कि नहीं हुआ अंदर? बराबर। फिर क्या जाएगा? नीचे जाएगा, नीचे से फिर से जीरो होगा और मैक्स नेगेटिव मैक्सिमम होगा, फिर से जीरो होगा अंदर। बराबर। तो ऐसी चीज को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो हमको ऐसा क्या मिलता है? वेव नेचर मिल रहा है। और ऐसे वेव नेचर को हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन या कॉस से आराम से डिफाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइन कॉस के फंक्शन की वैल्यू भी ऐसी है, एक बार जीरो आती है, फिर +1 जाती है, फिर से जीरो होती है, -1 होती है, जीरो होती है, हाँ कि ना? समझ में ना आ रहा तो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री, ये सारे के लिए आप साइन और कोसाइन की वैल्यू देखो और फिर उनके ग्राफ प्लॉट करो तो आपको ऐसे ही ग्राफ मिलेगा। तो फिर गूगल पे भी सर्च करोगे साइन कोसाइन के ग्राफ तो आपको कुछ ऐसे ही मिलेगा अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट? यस और नो? बराबर। तो यही चीज आपको पैराग्राफ में लिख के भी वही समझाई गई, तो पॉज करके आप रीड करोगे तो आपको वही चीज यहाँ पे मेंशन की हुई मिलेगी अंदर। बराबर। अब बात आ रही है कि चलो अब फाइनली डिफरेंशिएशन से समझ ले कि भाई पीरियोडिक मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन किस तरह से डिफरेंशिएट होते हैं अंदर। तो पीरियोडिक मोशन इज ऑलवेज सिंपल एंड सॉरी, पीरियोडिक मोशन इज नॉट ऑलवेज सिंपल, बराबर, लाइक द हार्मोनिक मोशन। तो ये जो पीरियोडिक मोशन है वो कोई सिंपल टाइप का नहीं है अंदर, जबकि सिंपलेस्ट हार्मोनिक मोशन इज अ व्हाट? सिंपल। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो तो क्या है? सिंपलेस्ट टाइप का हार्मोनिक मोशन है, यानी कि पीरियोडिक मोशन है अंदर। बराबर। दूसरी बात करें तो पीरियोडिक मोशंस की बात है तो वहां पे कोई फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट या कुछ जरूरी नहीं है, जबकि यहाँ पे क्या है? फोर्स ऑलवेज एक्टिंग टूवर्ड्स दी मीन पोजीशन और वो ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू क्या होना चाहिए भाई? डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए अंदर। तो इस तरह से दोनों के बीच में अगर डिफरेंस आया तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो अंदर। बराबर। फिर यहाँ पे ये पढ़ते पढ़ते हमारे दिमाग में शायद से एक और पॉइंट आता है जो ओसिलेशन का फास्टेस्ट भाई है, फास्टेस्ट भाई, जिसका नाम है वाइब्रेशन। बराबर। अगर आप वाइब्रेशन को ओसिलेशन की डेफिनेशन के साथ पेयर करोगे तो आपको सेम कंसेप्ट मिलेगा, यानी कि वाइब्रेशन जिसको हम बोलते हैं तो वो ओसिलेशन की डेफिनेशन में परफेक्टली इंक्लूड होता है। तो क्या वाइब्रेशन को हम ओसिलेशन कंसीडर कर सकते हैं? तो यस, बट हम कब उसको ओनली ओसिलेशन बोलेंगे और कब वो वाइब्रेशन होगा उसके लिए एक कंसेप्चुअल पार्ट है अंदर। क्या? इफ अ बॉडी परफॉर्मिंग ओसिलेशन हैविंग द लेसर फ्रीक्वेंसी देन दे आर टर्म एज द ओसिलेशन। यानी कि देखो मैं अपना हाथ ऐसे हिला रहा हूं तो इसको मैं ओसिलेशन बोलूंगा, पर वो बहुत फास्ट हो रही है तब जाके मैं उसको क्या बोलूंगा? फ्रीक्वेंसी बोलूंगा। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी यानी कि तब जाके मैं उसको वाइब्रेशन बोलूंगा अंदर। बराबर। तो वाइब्रेशन का एग्जांपल है जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उसमें कोड होती है उसको आप खाली हल्का से ऐसे हाथ लगाओ तो वो क्या होती है? बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होती है अंदर। तो वहां पे मैं बोलूंगा कि स्ट्रिंग वाइब्रेट हुई, स्ट्रिंग ओसिलेट हुई, ऐसा नहीं बोलते हैं। जबकि स्विंग की बात करें तो स्विंग क्या है? ओसिलेट हुआ ऐसा बोलेंगे, स्विंग वाइब्रेट नहीं होता। अगर वाइब्रेट होता है तो हम बैठे ही ना। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट? चलो आगे बढ़े नेक्स्ट पार्ट की ओर हमारे। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है जो टेक्स्ट बुक में हमको एज अ इलस्ट्रेटिव फॉर्म में हमको दिया गया अंदर। बराबर। भूल से उदाहरण का इलस्ट्रेशन का रह गया अंदर। तो चलो क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि हमको कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस दिए हैं, बराबर, और हमको यहाँ पे बोल के बताना है, तो प्रूव करके बताना है कि वेदर द फंक्शंस आर पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक। वो पीरियोडिक है कि भी नहीं है वो हमको पहले बताना है, और अगर है तो फिर उनका टाइम पीरियड क्या होना चाहिए वो भी हमको यहाँ पे शेयर करना है अंदर। समझ में आ गया कि ना आ गया अंदर? भले यहाँ पे पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक बोला है पर लास्ट में हमको यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशंस के बारे में बात करनी है अंदर। बराबर। तो याद रखो सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि पीरियोडिक है कि नहीं वो चेक करे तो करे कैसे? तो उसके लिए आपका जो भी इक्वेशन हो अगर उसको मैथमेटिकली अपग्रेड करके, बराबर, उसको ऐसे कोई जनरल फॉर्म में हम ला सकते हैं साइन या कॉस ए, यानी कि कोई कांस्टेंट वैल्यू, आगे कोई भी कांस्टेंट रियल वैल्यू होनी चाहिए अंदर। बराबर। और यहाँ पे आपको कोई ना कोई एंगल मिल जाता है अंदर। बराबर। पर ये क्या हो जाए? टाइम का विथ रिस्पेक्ट टू होना चाहिए अंदर, यानी कि उसका जनरल इक्वेशन क्या है? ओमेगा टी प्लस फाइव है अंदर। बराबर। यानी कि साइन का जो एंगल है वो टाइम का फंक्शन अगर मिलता है अंदर, बराबर, तो फिर हम बोल सकते हैं कि ये पीरियोडिक फंक्शन यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन भी वो है अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट? बराबर। अब ये एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ट्रिगोनोमेट्री में 12th स्टैंडर्ड तक की जो भी फॉर्मूलाज आती है
ट्रिगोनोमेट्रिक स्पेशली, वो आप अच्छे से लिस्ट आउट करके उसका चार्ट बना दीजिए अंदर। वैसे तो आपने वो मैथ्स वाले के चार्ट लिए होंगे तो शायद उसमें हो गए बराबर। तो क्या करें, इसका चार्ट अगर ना भी हो तो कोई टेंशन नहीं, गूगल पे सर्च करके आप लिस्ट बना सकते हो। और एक दो दिन के बाद जब भी मेरे पास अच्छा वो स्लॉट रेडी होगा तो मैं आपको पीडीएफ के साथ साथ वो पीडीएफ फाइल भी भेज दूंगा, जिसमें इंपॉर्टेंट ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला जो 11th में ये चैप्टर के लिए नेसेसरी वो मेंशन की हुई होगी अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट बराबर? चलो, तो हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करें। तो हमको पहला फंक्शन क्या दिया गया, साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी बराबर। अब देख सकते हैं यहाँ पे दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एडिशन है, यानी कि वो हमारे जनरल फॉर्म से अलग है। हमारा जनरल फॉर्म में खाली साइन या तो फिर कॉस होना चाहिए, दो तीन होने नहीं चाहिए अंदर, एक अकेला साइन या तो फिर एक अकेला कॉस होना चाहिए अंदर। तो हमारे पास क्या है, ट्रिगोनोमेट्री में एक फॉर्मूला है कि अगर मेरे पास साइन अल्फा प्लस बीटा यानी कि दो एंगल का एडिशन अगर मेरे पास साइन के पास होता है तो मैं उसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा लिखूंगा, साइन अल्फा और कॉस बीटा लिखूंगा, फिर कॉस अल्फा और साइन बीटा लिखूंगा अंदर। समझ में आ रहा है? तो ये ट्रिगोनोमेट्री की फॉर्मूला है अंदर। तो ये फॉर्मूला को मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि यहाँ पे तो फंक्शन दिए वो दोनों ओमेगा टी है, तो मैं कोई ऐसा एक फंक्शन उसमें घुसा दूं कि जिसका भी एंगल सेम मिले तो काम हो जाए। तो याद रखो, साइन 45 और कॉस 45 ये दो ऐसे एंगल है। 45 एक ऐसा एंगल है जिसमें साइन और कोसाइन की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। तो हम यही चीज करेंगे, क्या होती है, 1/√2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/√2 यानी कि √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कर, देखो मल्टीप्लाई किया डिवाइड बाय किया अंदर। समझ में आया? जो मल्टीप्लाई किया उसको स्क्वायर जो ब्रैकेट है उससे बाहर रखा, और जो डिवाइड बाय वाला है उसको अंदर रखा। अब दोनों के डिवाइड बाय था तो इंडिविजुअल भी ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पे इंडिविजुअल लिया है। 1/√2 की जगह साइन π/4 कॉस π/4 लिख सकते हैं। पर ध्यान क्या रखना है आपको अंदर, अगर यहाँ पे साइन है तो कॉस लिखेंगे और कॉस है तो क्या लिखेंगे, साइन लिखेंगे, ताकि ये हमारी फॉर्मूला से मैच हो जाए अंदर। समझ में आ? तो यहाँ पे अल्फा आपका क्या हुआ, ओमेगा टी हुआ, और बीटा आपका क्या हुआ, π/4 हुआ। तो यहाँ पे हमारी फॉर्मूला क्या बनेगी, अल्फा प्लस बीटा यानी कि ओमेगा टी प्लस π/4, और क्या होगा, साइन होगा, और आगे क्या होगा, √2 होगा। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो फंक्शन है वो जनरल फॉर्म में आ गया कि ना आ गया। √2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, साइन और ओमेगा टी प्लस यानी कि टाइम के फंक्शन के फॉर्म में आ गया। तो कंपेयरिंग इट विद द जनरल इक्वेशन वी आर फाउंड इट इज टू बी सिमिलर, सो इट इज अ पीरियोडिक मोशन। अगर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो भाई पीरियोडिक तो होने वाला है, क्योंकि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का जनरल इक्वेशन अंदर बराबर। और टाइम पीरियड की बात करें, टाइम पीरियड कैसे फाइंड करें अंदर, तो देखो यहाँ ओमेगा है और यहाँ पे 2π/, वैसे भी हम जानते हैं 7 चैप्टर में ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी, उसका इक्वेशन क्या था भाई, 2π/t था कि नहीं था अंदर, हाँ के ना? समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट? तो यही चीज यहाँ पे ली है कि भाई ओमेगा है और जनरल इक्वेशन में 2π/t लिखते हैं, तो ओमेगा इक्वल टू क्या मिलेगा, 2π/t मिलेगा। तो टी को क्वेश्चन मार्क बनाओगे तो क्या मिलेगा, 2π/ω। तो वो हमारा क्या होगा, टाइम पीरियड होगा अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, हाँ के ना? दूसरा फंक्शन हमको दिया गया अंदर, तो दूसरे फंक्शंस में क्या है, हमको क्वेश्चंस में दिया गया अंदर कि भाई